भाई क्या क्या शॉपिंग की, अपने बाबा को नहीं दिखाओगी? जी अब्बू, सबसे पहले आप ही को दिखाऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको शादी का जोड़ा दिखाऊंगी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रखना बेटा। हाँ। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, कलर भी अच्छा है और मेरी बेटी पे ये बहुत सजेगा। वेरी गुड। आइए नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। पाकिस्तान पार्टी के नवाब वहीदुल्लाह, जिनके घर गुज़िश्ता एक साल से गमों के बादल छाए हुए थे, वजह उनके जवान साहब बेटे चांद की एक ट्रेन हादसे में मौत थी। आज 1 साल बाद उनकी साहबजादी की शादी की खुशियाँ मनाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। मुझे ये पसंद है, मैं तो यही लूंगी। ओह हाँ, अच्छा मुझे ये वाला बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। अम्मी जी कैसा लगा? ज़बरदस्त, गुड चॉइस। मैं ये ले लूँ? ये मुझे अच्छा लगा। अमन की भी किसी को फिक्र है या सबको अपनी अपनी सोच रहे हैं? कैसी बातें कह रहे हैं आप? बच्चे इस उम्र में जेवरात थोड़ी पहनते हैं। अरे तो हीरे का बनवा देंगे उसे, आखिर हमारे खानदान का वारिस है, पहला वारिस। अच्छा भाई ये बताओ कि सोहा की तो कोई बहन है नहीं, तो सोहा की जूता छुपाई कौन करेगा? अरे अम्मी जी मैं हूं ना, मैं चोरी करूंगी जूता। अरे मेरी थी 7 बहनें, 7 बहनों को ब्याया हमने और 7 बहनों की शादी में जूते मैंने चोरी किए, तो जाहिर सी बात है अब भी मैं ही जूता चोरी करूंगी। सोहा भाभी भी हूँ, सोहा की बहन भी हूँ, मेरा ही फर्ज बनता है। नवाब, इस सोना आजकल क्या भाव है? आबा होगा कोई लगभग 50,000 रुपये तोला। अरे इतना महंगा? अम्मी जान ये आज का दौर है, अब मुझे दौड़ों की दौर की बात कर रही है। माँ से मजाक कर रहे हो हैं? रंगीली तुम भी कुछ पसंद कर लो। साहब जी मेरी इतनी औकात कहाँ। हाँ ये भी सही कह रही है, तो तुम जाके सेकंड हैंड जूते पसंद करो जो तुम्हारी औकात है। साहब जी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं कैसर कैसर, सॉरी, तंग ना करो बेटा। रंगीली जाइए सबके लिए चाय लेके आइए। खुशी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। खुशी, खुशी बेटा। जी अब्बू। इंतजाम तो सारे हो गए, आप फिक्र नहीं कीजिए। जी अब्बू, आपने याद किया? बेटा आप भी अपने लिए कुछ पसंद कर लें। नहीं अब्बू, मुझे इन जेवरात की क्या ज़रूरत है? जिसके पास इतना प्यारा बच्चा हो, सोहा जैसी बहन हो, ज़ैनब जैसी भाभी हो, कैसर भाई और मुराद जैसे भाई हो, अम्मी हैं, आप हैं, फुप्पो हैं, इतने सारे जेवरात तो हैं मेरे पास। मुझे और जेवरात की ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि हमारी तरफ से ये पसंद कर लें। लो बेटा। ये ले भाभी। ना मेरा कोई बैंक अकाउंट है और ना ही लॉकर, फिर भी तुम्हारी शादी का तोहफा तो मेरी तरफ से बनता है।
ये तुम रख लो। लेकिन भाभी ये आपके लिए है। मुझे ज़रूरत होगी तो मैं अब्बू से बोल दूंगी। मुबारक हो। थैंक यू। अरे इस घर का दूल्हा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरा मतलब है अरमान भाईजान कहाँ है? उन्होंने शादी करनी भी है या नहीं? इस शादी की तैयारियां अरमान को हम नहीं भेजा है, कुछ इंतजामात करने। सर आपने अपने बेडरूम को पर्सनल ऑफिस में चेंज करने के लिए कह दिया है, जबकि आप जानते हैं उस पर कितना खर्चा हुआ है। वहाँ पे हर चीज़ आपकी पसंद की है, आपने सब कुछ खुद सेट किया है वहाँ पे सर, और अब आप उसे बदलने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो महल थोड़ी है, मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा घर के हिसाब से। लेकिन सर आपने खुद ही तो कहा था कि आप शादी करना चाह रहे हैं और आपकी ओहो शादी भी कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया वहाँ पे, इतनी ज़रूरत नहीं थी। तुम एक काम करो, वो बेड के साथ कोई टेबल लगा दो। पर सर क्यों? रात में कोई काम वगैरह करना पड़ जाए तो। लेकिन सर साथ में आपका ऑफिस है जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। जितना कह रहा हूँ सिर्फ उतना करो। राइट सर। पन समाग सन पन सगन निजमाग अरे भाभी, आपने ज्वेलरी क्यों नहीं ली? वो छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी बोलें। आप बैठें फिर बात करते हैं। ठीक है। हमने कुरतुलैन और अरमान को इस शादी के लिए राज़ी तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि शादी से पहले उन दोनों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए? शादी के बाद अचानक एक दूसरे के इतने करीब आना बहुत अजीब लगेगा दोनों को। मैं आपसे इसी मसले पे बात करने वाली थी। शायान से भी मेरी बात हुई थी और कहीं ना कहीं कुरतुलैन इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। उसने हाँ तो कर दी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन दोनों को बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम दोनों को एक मौका दें एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन हमें करना क्या होगा? हाँ, एक काम करते हैं, उन दोनों को शादी की शॉपिंग के लिए एक साथ भेज देते हैं। इस तरह वो लोग कुछ वक्त साथ गुजार लेंगे और अच्छा भी लगेगा। ये अच्छा आइडिया है। मैं आज ही अरमान भाई से बात करती हूँ और शायान से भी कहती हूँ कि वो कुरतुलैन से बात करें। एनी, किन सोचों में गुम हो? सूरज के बारे में सोच रही हूँ। ये कि इसकी किस्मत भी कैसी है ना, हर वक्त से जलना लिखा है।
तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं शुरू से ही ऐसी, आप जानते हो भाई, कि जिंदगी में एक इंसान आया, उसने मुझे मुस्कुराना सिखाया और चला गया। और अब ना वो रहा ना कोई मुस्कुराहट। यानी अब तुम किसी और की बीवी बनने जा रही हो? मैंने कब मना किया? लेकिन भाई उसे बुला भी तो नहीं सकते ना। अच्छा छोड़ो इस बात को। अरमान भाई का फ़ोन आया था, वो शादी की शॉपिंग पर तुम्हें साथ ले जाना चाह रहे हैं, जाओगी? जी चली जाऊंगी, अगर आप चाहते हैं तो। मेरे दोस्त, मुझे अफसोस है कि ना चाहते हुए भी पहली बार जिंदगी में मुझे एक गलत काम करना पड़ा। लेकिन इसके साथ खुशी भी है कि अगर ऐसा हुआ मुझसे तो तुम्हारे बेटे के लिए हुआ, अपने भांजे के लिए हुआ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अमन का क्या होता, सोच के ही अजीब सा लगता है। और अमन की जिम्मेदारी तुम्हारे बाद मेरी ही है, तो मुझे भले कुछ भी हो जाए लेकिन अमन को कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। और मैंने तुमसे ही तो सीखा है। ये सब तुम ही तो कहते थे कि अच्छाई के लिए किया गया गलत काम भी गलत नहीं होता। जी कैसर मियाँ, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, कोई कसर तो नहीं रह गई? नहीं मामू, डेकोरेशन, केटरिंग, फूड वालों को सबको बोल दिया, बल्कि सबको एडवांसेस भी चले गए हैं। सारे अपनी तैयारियां मुकम्मल करके बैठे हैं और स्पेशल इवनिंग के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी तैयार किया गया है। इतनी धूमधाम से तो कभी चांद भाई का बर्थडे नहीं मनाया गया जितनी शान से उनके बेटे का फंक्शन किया जा रहा है। और चांद भाई की बर्थडे के लिए स्पेशल केक का ऑर्डर भी दे दिया गया है जो शाम तक मिल जाएगा। बस मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी मामू, आप बेफिक्र हो जाएं। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम नजर आ रही मुझे। अरमान भाई का घर तो बहुत बड़ा है, अच्छा बनवाया उन्होंने, मगर जितने मेहमान आ रहे हैं मुझे जगह थोड़ी सी कम लग रही है। हाँ, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ऐसा करते हैं कि कुछ इवेंट को शिफ्ट करवा देते हैं। कार्ड छप गए सारे? जी मामू, बल्कि डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुके हैं सारे। तो फिर एक काम करें, खास लोगों को फ़ोन पर, व्हाट्सएप और ईमेल से इन्फॉर्म करें। ऑफिस से कुछ लोगों की ड्यूटी लगाएं ताकि वो बता सकें उन्हें, और कुछ लोगों को चौराहे पर भी खड़ा करें ताकि वो लोगों को गाइड कर सकें। कुरतलैन और सोहा की एंगेजमेंट हम यहाँ कर लेते हैं और चांद के बेटे का फंक्शन अरमान के घर से। बिल्कुल ठीक है। एक मिनट मामू। हाँ नुमान, मेरी टेबल पे मेहमानों की लिस्ट पड़ी है। सबको इन्फॉर्म कर दो कि मंगनी का वेन्यू अब हमारा घर होगा। हाँ, अपने साथ एक दो लोगों को मिला लो ना यार, जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी। ओके अम्मुजान, क्यों ना जितने भी अखराजात हो रहे हैं आधा खर्चा आमिर साहब से ले लें, उनकी बेटी की मंगनी भी तो हो रही है ना। खबरदार, उनकी बेटी भी हमारी बेटी जैसी है, सारे खर्चे हम करेंगे। सॉरी।
आओ बेटा अरमान। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। मेहमानों की तादाद कुछ ज़्यादा हो गई है आपके बंगले के हिसाब से, तो क्यों ना कुछ इवेंट्स यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ख़ास तौर पर कुर्रतुलैन और सोहा की एंगेजमेंट। ठीक है चाचा जान, जैसे आप चाहें। चांद के बेटे का फंक्शन वहीं रखते हैं, बाकी यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन आपको कोई एतराज़ तो नहीं? अरे नहीं चाचा जान, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मेरी तो हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उस घर में पहला कदम चांद रखता, लेकिन अब वो नहीं है तो जाहिर उसका बेटा ही रखेगा। हमें आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि आप चांद की तरह हमारी कोई बात नहीं टालते। एनीवेज, पैसों के मुतालिक कुछ डिस्कस कर रहा हूँ कैसर, तो आप मुराद से बात कर लीजिएगा। सारी जिम्मेदारी हमने उसे दी है और ज़रूरत हो तो उससे ले लीजिएगा, ठीक है? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? कहाँ थी? बोलो, कहाँ थी तुम? तुम इस तरह परेशान क्यों हो जाते हो मेरे बगैर? रज़ी अंकल के अलावा मेरा और है ही कौन? सभी तो अजनबी हैं। अगर मुझे तुम दिखाई नहीं देती तो ऐसा लगता है कोई अपना फिर से खो गया है। डरता हूं मैं, खौफ आता है बिछड़ जाने से, जुदाई से। हालांकि मुझे मालूम नहीं है मैं कौन कौन से रिश्ते से अलग हो चुका हूं। प्लीज प्लीज तुम इस तरह गायब मत हुआ करो। बिछड़ जाने और मर जाने के बाद हर कोई अपने बेगानों की आंखों से ओझल हो जाता है। लेकिन मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। लेकिन तुम तो कई बार यहाँ से जाने के लिए कह चुके हो। मुझे आज एहसास हुआ कि मैं तुम्हारा आदी हो चुका हूं। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। दुख सुख है तेरे साथ बोलना, सा मेरी तेरी दुआवा मांगते, आजा मेरी जिंदगी नू आके रंग दे, दिल में बिठा के ले जा ढोलना। कमली ओहो, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें अंकल के पास देख रहा था। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि अंकल के साथ बैठकर हम गपशप करेंगे। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा क्या हो गया कि होंठों पर चुप का ताला लग गया? कुछ बोलो तो। कुछ नहीं, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह नाश्ते पर मुलाकात होगी। ठीक है, एज यू विश। गुड नाइट नहीं बोलोगी? गुड होती तो बोलती। मतलब? प्लीज तुम जाकर सो जाओ चांद। मेरा नाम तो चंदा है, ये चांद कब से हो गया? चंदा भी तो चांद को ही कहते हैं। जाओ तुम सो जाओ। ठीक है।
जैनब ये कुछ चेक्स हैं, मैंने साइन कर दिए हैं, कैसा रहे तो उसको दे देना। हाँ वो तो मैं दे दूंगी। ये देखो अब्बू जी लेकर आए मेरे लिए जेवरात। कैसे? बाकी सारी तैयारियां तो हो गई ना मुकम्मल? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम कुछ जवाब दे रहे हो। देखो ना जैनब, हमारी एक अकलौती बहन है। हम सबको, रब्बू को ये फिक्र है कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की जाए। रह गई तुम्हारे जेवरात वाली बात, तो तुम तो बिना जेवरात की भी हमेशा हसीन लगती हो। वैसे सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सोहा की फिक्र नहीं है? मुझे तुमसे ज़्यादा फिक्र है उसकी। पता है उसकी सारी ज्वेलरीज मैंने खुद अपनी पसंद से चूज़ की है। तुम तो चले जाते हो ऑफिस, तुम्हारे पीछे तुम्हारी कमी भी तो मैं ही पूरी करती हूँ यहाँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन, मगर भाई हूं मैं, पूछना पड़ता है। अच्छा एक काम करो, तुम खुद सोहा से पूछ लो ना, कुछ कमी तो नहीं रह गई, उसको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। जाओ ना। ठीक कह रही हो तुम, मुझे सोहा से ही पूछना चाहिए था। थैंक यू, पूछता हूँ जाके। नो थैंक्स। देखो मुराद, मैं ये चाह रही थी कि तुम सोहा के पास जाओ, उसके साथ जाके बैठो, उससे बात करो, उससे खुद पूछो उसे क्या चाहिए। मुराद अब सिर्फ तुम ही हो सोहा के लिए चांद भी, उसका सब कुछ, उसका भाई। अब जो कुछ करना तुमने करना है। तुम खुद सोचो, क्या चांद अगर जिंदा होता तो क्या उसका ख्याल नहीं रखता? अगर चांद होता ना तो ये सारे का सारा घर सर पर उठा लेना था उसने। मुझे याद है पिछली दफा भी जब एंगेजमेंट की बात चल रही थी, तब भाई एक बहुत ज़रूरी काम पड़ गया और आज पता लगेगा कि आप हमसे कितना प्यार करते हो। फौरन से 10 लाख रुपए दे दो, जल्दी। सब ठीक है ना? 10 लाख रुपए क्या करना है तूने? हमारी बहन की मंगनी है यार, आप तैयारी तो देखिए मैं कैसी तैयारी कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम कोई कमी छोड़ें। किसकी बहन है यार? हम दोनों की। लोगों को पता चलना चाहिए कितनी ज़बरदस्त शानदार किस्म की मंगनी हो रही है। अरे यार इतना सोच क्यों रहे हैं? नहीं है पैसे तो बस, अच्छा मेरे एसेट्स है ना वो रख लीजिएगा, जायदाद रख लें। 10 लाख दे दें अभी, बस जल्दी करें। क्या तूने मेरी तेरी लगा रखी? इस घर में सब कुछ मेरा तेरा ही है, और जो मेरा है ना वो भी तेरा ही है। अच्छा ठीक है, लेकिन जो आपका है और मेरा है वो हमारी बहन का भी तो है यार। मैं नहीं चाहता कि वो सोचे कि मेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं हुए। आई हैव टू मेक हर हैप्पी। प्लीज दे दें आप जल्दी से, प्लीज फौरन। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं कमरे में जाता हूँ, चेक भर दूंगा मैं, अमाउंट तो अपनी मर्जी से डाल दी, ठीक है? अभी इसी वक्त? हाँ। क्या बात है भाई, हो तो ऐसा आराम से दबाना। ठीक है रे, तुम मुझे जाकर सोहा से ही पूछना चाहिए। वो कहीं ना कहीं चांद की कमी जरूर महसूस करती होगी। चलता हूँ। थैंक्स। खुशी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। इतनी तन्हाई में क्यों बैठी हुई हो बेटा? नहीं, आपको ऐसे लग रहा होगा। बेटा घर में इतनी खुशियां हैं, सब लोग इतने खुश हैं, तैयारियों में गुम हैं, और तुम यहाँ मायूस बैठी हुई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई काम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है जो तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं फूफू, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर मुझे कुछ मंजूर ना होता तो आपसे कह देती। जो तुम्हारी जुबान कह रही है ना और जो तुम्हारा चेहरा बता रहा है वो दोनों अलग अलग हैं। आपको लग रहा है? मैं अपनी बात से काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। बेटा, मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं बहुत दफ़ा खिलखिलाकर हंसी और जब जब मैं हंसी ना तब तब मैं अंदर से उतना ही रोई। दिल में छुपा दर्द चेहरे से आया हो ही जाता है। बेटा, अगर कोई बात है जो तुम्हें खटक रही है तो मुझसे ज़रूर कहना। नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, मैंने पूछना था, पूछ लिया। और अगर वाकई तुम खुश हो तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं। जीनत, चलो। पप्पू, आपको क्या बताऊं, दिल का एक टुकड़ा जिस पे किसी और का नाम लिख दिया गया हो, उसे दिल से अलग करना कितना मुश्किल होता है। वो सौगात जो आपकी भी हो सकती थी, उसे किसी और की गोद में डालना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा हुआ जो आपने ये बात मुझसे कह दी। कहीं मेरे चेहरे की दर्द की वजह से इस घर की खुशियां दूर ना चली जाए, कहीं लोगों को मेरे अंदर का दर्द नजर ना आ जाए। अब मुस्कुराना होगा, इतना मुस्कुराना होगा कि मेरी मुस्कुराहट के सामने मेरा क्या, पूरी दुनिया का गम नजर ना आए। यानी बेटा। जी बाबा। बेटा, सब तैयारियां ठीक चल रही है ना? किसी चीज़ की कमी हो तो बता देना मुझे। बाबा, आप जो कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा बाप ही कर सकता है सिर्फ। फिर भी बेटा, कभी कभार ऐसा होता है कि वालिदैन अपनी मर्जी से सब कुछ कर लेते हैं। तुम ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रख लो, जो खरीदना चाहो खरीद लो। और अगर कार्ड की लिमिट ख़त्म भी हो जाए ना बेटा, तो जिस चीज़ पे हाथ रखोगी वो खरीद के दूंगा बेटा, चाहे उसके लिए मेरा सब कुछ बिक जाए। पापा, खुशियों को खरीदा नहीं जाता। ठीक है बेटा, लेकिन जो कुछ खरीद सकती हो वो तो खरीद लो। तेरे पीछे पीछे आनिया, ओके मजबूर तेरे तरले में पानिया, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया वे सोनिया। सोनिया दिल दा मामला एवें ते नी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया। क्या तुमने मुझे भी गाने पे लगा दिया रंगीली? क्या कर रही हो तुम? बर्तन साफ कर रही हूँ साहब जी। एक तो घर में इतने मुलाजिम है, फिर भी सबसे ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता है। मेरा तो दिल करता है कि अपने जिए बगे वापस ही चली जाऊं। क्या करती हो तुम इस घर में? कभी उधर चली जाती हो और कभी इधर चली जाती हो, और मैं काम करती हूँ। काम हम लोग करते हैं, सारा दिन ऑफिस में जाकर वोटर्स के साथ खपना पड़ता है, और आके तुम्हारी बक बक। हाँ जी साहब जी, आप तो बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं। तो आप जाते हैं ऑफिस सूट बूट पहन के, इधर उधर फिर के फिर घर वापस आ जाते हैं, और फिर वेले बैठे रहते हैं, काम करते हैं। रंगीली, आप देखें ना साहब जी, घर में ब्याह है अरमान भाई का यानी बीबी के साथ, और सोहा बीबी का शियान भाई के साथ, लेकिन मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में।
रंगीली रो मत। क्या तुम्हारी इसे क्या मसला, मुझे बताओ। देखे ना साहब जी, रंगीली ने भी तो ब्याह पे कुछ नए कपड़े शपड़े पहनने हैं ना, और कितने। हाँ ये तो है, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ज़ैनब भाभी के पास जाओ, उनसे जाके पैसे ले लो, बात खत्म। वो कहाँ मुझे पैसे देती हैं साहब जी, वो तो कहती हैं कि हर महीने की तनख्वाह वो मेरी अम्मा को भेज देती हैं। ओहो ये तो है। वैसे साहब जी, मैंने ना आपसे एक बात करनी है। मुझसे? आप किसी को बताएंगे तो नहीं? वो साहब जी, मैंने ना आपसे ये कहना था कि मुझे ना थोड़े से पैसे उधार चाहिए, वो 1 साल बाद वापस कर दूंगी। वाह, पैसे भी चाहिए और 1 साल बाद जाके वापस करूंगी, क्या बात है आप। तुम ऐसा करो, मुझसे कर्जा हंसना ले लो। वो क्या होता है साहब जी? तुम्हें कर्जा हंसना का नहीं पता? नहीं। कर्जा हंसना होता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और जब भी तुमसे वापस पैसे मांगने के लिए आऊंगा तुम आगे से हंस के दिखा देना। तो ये कहीं और से भी मिलता है? चपेट मिलती है कहीं और से। दांत तोड़ दूंगा किसी और से पैसे मांगे तो। नहीं। बदतमीज, अब मांगो तो मुझसे कर्जा हंसना। ठीक है साहब जी, मुझे ना थोड़े पैसे उधार चाहिए। हैं? साहब जी तो बड़े ही खोचल निकले, मुझे पैसे भी नहीं दिए और हंस के। क्या कहा तूने मुझे? कुछ नहीं साहब जी। खोचल? नहीं। क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं साहब जी। अच्छा, मैंने सोचा तुम किससे और जाके पैसे लोगी। पहले वो गाना। कौन सा गाना? वो तेरे पीछे पीछे। एवें तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पानिया। इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया वे सोनिया दिल दा मामला। अरे वाह साहब जी, अब तो आप जब मुझसे पैसे मांगेंगे ना तो मैं बस आपको हंस के दिखाया करूंगी।